घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। भाषा हैरान हुआ यार, ये कैसा बंदा है, अजीब सा टैलेंट है इसका। Hello, this is Achacha. Welcome to this Friday advice. Today advice is about a story. The story is going to share. The story is that कि कल वो मेरा दिन था, जो मंडे का दिन था, वो कुछ ऐसा गुजरा कि सुबह सुबह मेरी कुछ मसरूफियत थी और मैं कॉलेज में था एंड आई हैव सम फ्री टाइम। सो मैंने सोचा कि कुछ रिसर्च कर लिया जाए। बेसिकली आई एम रिसर्चिंग अबाउट आर्टिकल के किस तरह से आप कोई ना कोई ऐसा ऑनलाइन काम शुरू कर लें या कोई ना कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट शुरू कर लें, लाइक वीडियो मेकिंग में या किसी और चीज़ में, तो आप किस तरह से आगे जा सकते हैं या उसका स्कोप कितना ज़्यादा होगा। लाइक आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यू हैव स्ट्रेस माइंड के मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं या मैं ज़्यादा कमा नहीं पा रहा या मुझे जो है वो अभी और कुछ करने की ज़रूरत है। उसके लिए ही मैंने जो है रिसर्च करना शुरू कर दी। आलमोस्ट ज़्यादातर ये होता है कि मैं अपना फ्री टाइम इसी तरह कुछ कोई चीज़ कर लिया, कोई चीज़ कर ली, यानी कोशिश ये करता हूँ कि इंगेज रहूँ किसी ना किसी तरह से चीज़ों के साथ। लेकिन कल की जो रिसर्च थी, हाँ, कल की जो मेरी फाइंडिंग थी, कल जो मैंने चीज़ें देखी, उससे मुझे ये महसूस हुआ, उससे मुझे ये लगा कि मैं आई फील मोर एंग्जाइटी, आई फील मोर डिप्रेशन। लाइक जब कोई चीज़ बंदा सर्च करता है तो उसमें अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता, यानी अगर जैसा उसने सोचा होता है वैसा नहीं होता, तो वो डेफिनेटली उससे बहुत ही ज़्यादा फील करता है, एम्बैरेस फील करता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे दिन का शुरुआत था, कॉलेज की पहली ही फुर्सत के अंदर मैंने ये काम शुरू कर दिया और उसकी वजह से सही नहीं रहा या मुझे उस मुताबिक रिज़ल्ट नहीं लगे या मुझे वो चीज़, डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा माइंड खपाना पड़ता है और चीज़ों को देखना पड़ता है। तो खैर आई फील एंग्जाइटी, और वो एंग्जाइटी मेरे अंदर, मेरी बॉडी में, मेरे पूरे दिन में चली गई। और जितने भी लेक्चर्स हुए, जितनी भी मसरूफियत रही, वो सारी की सारी मसरूफियत जो थी इसी तरह से गुजरी कि उसमें मैं टेंशन में था और मैं इस चीज़ को सोच नहीं पा रहा था कि यार ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों मुझे हो रहा है। लाइक एक चीज़ आपने सर्च की है और ओके देन सर्च कर ली, तो फिर अब उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं अभी तक पजल था और मैंने ये सोचा कि शायद ये दूसरे दिनों की तरह एक नॉर्मल दिन है। कुछ दिन ऐसा होता है कि नहीं, मतलब बंदा ज़्यादा खुश नहीं रहता या ज़्यादा फिट नहीं रहता या उससे थोड़ा सा एंग्जाइटी फील होती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके देन गोज़ ऑन, और सब कुछ होता रहा। और जब आप एंग्जाइटी में होते हैं ना, तो आपका हर एक स्टेप जो है वो आपको गलत लग रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि यार मैं जो इस जगह बैठा हूँ ना, वो भी मैं गलत बैठा हूँ। तो आपको अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है। ऑफ कोर्स मैं मोटिवेशन करता हूँ और मैं भी चीज़ों को फेस करता हूँ। इसी तरह से इट्स नेचुरल टू मी कि यार ये मेरे साथ हो रहा था। हुआ क्या, दिन गुजरा, रात हो गई, फिर रात को भी मुझे कुछ फ्री टाइम मिला। उसी फ्री टाइम के अंदर मैंने क्या किया कि सर्टेन और चीज़ें करनी थी, वो मैंने सर्च की और करना शुरू कर दी। मैंने सिर्फ सर्च नहीं किया, इस टाइम सिर्फ मैंने यही नहीं खोजा कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे होता है, इसका क्या है। इस टाइम मैंने ये सर्च किया कि ये करना है, यानी ये मैं करूँगा। यानी उस टाइम में मैंने चीज़ों को एक्चुअली किया, यानी एक्चुअली उसको डन किया मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सबमिटेड न्यू एप्लीकेशंस फॉर माय स्कॉलरशिप्स एंड फॉर अनदर रिसर्च प्रोजेक्ट। सो वो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो कॉन्फिडेंस था वो मेरे ऊपर आना शुरू हो गया। जब मैंने वो चीज़ एक्चुअली करना शुरू कर दी, जब मैंने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी या उस पर एक्चुअली काम किया, तो फिर मेरी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो गई। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने लंच टाइम में एक फ़िल्म भी देखी। अब वो फिल्म जब स्टार्ट हुई तो फिल्म भी बोरिंग थी। लगा यार आज दिन कितना ही जो है वो बैड है कि यानी फिल्म भी आज बोरिंग हो गई है।
तो मैंने कहा कि यार ओके, यानी वही चीज़ कि जब आप कुछ भी करते हैं ना आपको लगता है यार मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो मैंने कहा फिल्म भी बोरिंग निकली यार, मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, उसके बाद जब फिल्म यानी तब पूरी नहीं हुई, तो जब दोबारा से देखी वही फिल्म जो थी, उसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हो गया, तो एक मज़ा आने लगा उसको देखने में। तो रात का टाइम जो था उसमें मैं ज़्यादातर अपने जो डे है उसका एनालिसिस करता हूँ, कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ। ये नोट किया, आप परेशान तब होते हैं जब आप सिर्फ सर्च करते हैं हाउ 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 एंड दिस, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसका क्या है। देयर इज़ अ नो हाउ, देयर इज़ अ डू नॉट, करो या ना करो, बस। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कि करके सीखते हैं, दूसरे जो सीख के करते हैं। जो इंसान करके सीखता है वो ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है, वो ज़्यादा डेवलप भी करता है, वो ज़्यादा मैच्योर भी होता है। हम पहले अगर यही करते रहेंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, नोट काम नहीं करेगा। मैंने ये चीज़ सीखी कि टाइम चेंज होता है। एक चीज़ में जब फंस जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है और वो है टाइम गेन करना। हमें टाइम गेन करना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देयर इज़ अ पर्सन जिसको सज़ा हो गई, बादशाह ने इसको सज़ा देना चाहिए। उसने कहा कि बादशाह मुझे सज़ा ना दो, मैं बहुत ही जो है इल्म वाला बंदा हूँ, मुझे मारने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह हैरान हुआ, यार ये कैसा बंदा है, अजीब सा टैलेंट है इसका। उसने कहा कि चलो ठीक है बच्चू, मैं देखता हूँ तुझे। उसने कहा कि बादशाह मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए, उसके बाद मुझे मार देना, उसके बाद फांसी लगा देना। उसे 2 साल मिल गए। बादशाह ने उसे जिस कैद में वो गया तो उस कैद खाने वाले को कहा कि 2 साल के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाए। जब वो गया तो वो अपने साथियों से मिला तो साथी कहने लगे ये क्या बेवकूफ़ी तुमने की है, लाइक तुम घोड़े को उड़ना सिखा लोगे? घोड़े को उड़ना कैसे सिखा सकता है कोई बंदा? तो उसने कहा घोड़े को उड़ना नहीं मैं सिखा सकता, ओके, लेकिन आई हैव गेन माई टाइम। टाइम मिल गया से मुराद ये है कि मैंने टाइम गेन कर लिया। उसने कहा हो सकता है कि 2 साल के अंदर ये बादशाह ही मर जाए, इसकी जगह कोई और आ जाए, हो सकता है कि इसे शिकस्त हो जाए, और हो सकता है कि ये घोड़ा वाकई में उड़ना शुरू कर दे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ टाइम गेन। सो मेरी कल की जो ऑब्जर्वेशन थी मुझ पे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल। हमेशा हाउ में ना पड़े रहें, प्लीज़ डू और डू नॉट। और किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकलने के लिए हमेशा टाइम गेन करें, ख़ुद को वक़्त दें, आप उसको सॉल्व ज़रूर कर लेंगे और टाइम चेंज होगा। मैंने जैसे कि आपको कहा कि पहले ही टाइम जब मैं सोच रहा था कि दिस इज़ माई बैड लक, तो वो मूवी का पहला पार्ट बहुत बोरिंग था। एंड देन जब कुछ थोड़ा सा मैं फ़्रेश फील किया या थोड़ा सा मुझे लगा कि आई एम फीलिंग लाइक क्रिएटिव और मैंने कुछ कर लिया है, कॉन्फिडेंट, तो फिर वही जो मूवी का पार्ट था वो एक्साइटेड हो गया। अब मूवी तो सेम थी लेकिन टाइम डिफरेंट था, मेरी सोच डिफरेंट थी। जो मैंने उसके बारे में सोच लिया था वो एक्चुअली ऐसा नहीं था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग this Friday advice. I hope you like all others. Please consider to like it and subscribe my channel. मैं बहुत कम कहता हूँ सब्सक्राइब के बारे में, लेकिन you know it's necessary so that I will provide you fresh content and multiply content and content all time. Thank you. All about the walks. What about the jumps? You love me or not? I come for the spot.